स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज टाटा ग्रुप के एक दिग्गज शेयर ट्रेंट की, क्योंकि हमने देखा कि वीकेंड्स में जब खबर आई थी कि नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। टाटा नाम से ही एक फील आ जाता है कि टाटा ग्रुप के कोई मेंबर हैं जो फैमिली मेंबर हैं जो कि इस ग्रुप में बने हुए हैं। टाटा ट्रस्ट की ज़्यादातर जो स्टेक है वो टाटा कंपनियों में ऑलरेडी है। नोएल टाटा रतन टाटा के हाफ ब्रदर माने जाते हैं, तो नोएल टाटा 2014 से ट्रेंट के चेयरमैन भी रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यही आती है क्योंकि नोएल टाटा चूँकि अब टाटा ट्रस्ट में आ गए हैं, तो ट्रेंट के वो चेयरमैन रहे हैं। और वो कब से रहे हैं? 2014 से। और 2014 से 2024 के बीच में पिछले 10 सालों में ट्रेंट का शेयर 6000% चला। अब तो निफ्टी स्टॉक भी बन गया है। नोएल टाटा टाटा स्टील और वोल्टास के बोर्ड में भी हैं। नोएल टाटा ने टाटा इंटरनेशनल भी संभाला था एक समय पर, और 2010 से 2021 के बीच में वो लीडरशिप में थे। और उस समय पर टाटा इंटरनेशनल का रेवेन्यू 500 मिलियन से बढ़कर 3 बिलियन यानी कि 3000 मिलियन तक पहुंच के करीब 6 गुना उन्होंने कर दिया था रेवेन्यू उनकी अपनी लीडरशिप में। एक बार मैं ट्रेंट का टर्न अराउंड दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेंट एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत सारे दर्शकों ने मिस की, निवेशकों ने मिस की, और उस ने पूरे काया पलट दी है ट्रेंट की। और उस ट्रेंट में भी जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ज़ूडियो की। उनका जो ब्रांड है, ये ब्रांड है अफोर्डेबल कैटेगरी में। इनके दो ब्रांड हैं, ज़ूडियो वेस्ट साइड मेनली, स्टार बाज़ार भी करके एक इनका रहता है, लेकिन वो अभी उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है रेवेन्यूज़ में। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़ूडियो का देखिए, पिछले 8 साल में नोएल टाटा ने 10 साल पहले ज्वाइन किया, 8 साल के पहले ज़ूडियो लॉन्च हुआ, यानी कि नोएल टाटा की ही लीडरशिप में ज़ूडियो लॉन्च हुआ है। और उन्होंने अफोर्डेबल कैटेगरी को लॉन्च किया, जिसमें कि एबिटा मार्जिन जरूर कम है, 10% है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट साइड जहाँ पर 15% मार्जिन हैं। लेकिन ब्रांड कैटेगरी क्या है? अफोर्डेबल। और वेस्ट साइड क्या है? प्रीमियम। और नंबर ऑफ स्टोर्स कितने खोल डाले इन्होंने ज़ूडियो के? 545। वेस्ट साइड के 232 शोरूम्स है। प्रेजेंस कितने शहरों में हो गई है ज़ूडियो की? 163, जबकि वेस्ट साइड केवल 91 शहरों में अभी अपने शोरूम चलाता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़ूडियो की वजह से हमने देखा कि ट्रेंट के शेयर में एक ज़बरदस्त उछाल आते हुए दिखाई दिया। अब चूंकि वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बन रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज पर भी फोकस थोड़ा सा हो सकता है कि टाटा फैमिली की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे। सर, कैसे देख रहे हैं ट्रेंट को? और चूंकि स्टोरी काफ़ी अनफोल्ड हुई है, हालांकि ज़्यादातर मैं ब्रोकरिंग हाउस के टारगेट्स पढ़ रहा था, इंडियन ब्रोकरेज हाउसेस के तो ज़्यादातर टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, लेकिन करीब 2 वीक पहले सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 9250 के टारगेट दिए थे। सर, क्या लग रहा है ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? देखिए, ट्रेंट में अगर आप देखें तो मैं एक चीज बोलूंगा आपको, ट्रेंट के साथ आप एक वोल्टास भी देखिएगा, क्योंकि वोल्टास के भी ये चेयरमैन जब से बने हैं वो भी स्टॉक 160% चला है। हालांकि ट्रेंट तो एकदम गजब चला है। और ट्रेंट के अगर चार्ट फिलहाल देखें तो ट्रेंट में एक बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि चार्ट मेच्योर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अपसाइड अभी बची हुई है, खत्म नहीं हुई है। वीकली चार्ट पे एक हल्का सा स्ट्रक्चर इसने डाउन साइड का बनाया था, लेकिन इमीडिएटली 5 अगस्त वाले वीक में रिवर्सल कर लिया है। तो स्टॉक यहाँ से 10,400 रुपये जाता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर हो जाएगा, लेकिन कर सकते हैं। 7,600 रुपये का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और लॉन्ग कीजिए। हो सकता है कि ये स्टॉक 10,500 रुपये तक दिखा दे। देखिए, जो बाइंग क्लाइमैक्स वाला मूव होता है ना, वो 20% का जो एकदम स्विफ्ट मूव आता है, वो अभी भी स्टॉक में नहीं आया। इतना चलने के बाद भी स्टॉक कभी वर्टिकल नहीं हुआ है, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को हक करके चला है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें फंड और मजबूत हाथों की बाइंग है। वर्टिकल अभी तक गया नहीं है। तो स्टॉक जब तक वर्टिकली, अब वर्टिकल से मैं आपको बता देता हूं कि 1 से 1.5 हफ्ते में अगर स्टॉक एकदम से 20% चलता है, तो फिर ये होती है वर्टिकल मूव और बाइंग क्लाइमैक्स। वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी बाइंग क्लाइमैक्स का कोई भी इंडिकेशन नहीं है, तो 10,500 तक ये स्टॉक आराम से जाता हुआ दिखता है। जब नोएल टाटा ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, ये शेयर 125 से 150 रुपये की रेंज में चल रहा था। अब ये 8200 रुपये हो चुका है सर 10 साल में। एफडी छोड़िए, कोई भी किसी भी एसेट क्लास में इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता। और जो एक इन्वेस्टर्स की होप जो थोड़ी सी डल साइड पर चली गई थी, वो कहीं ना कहीं एक दोबारा से लौट कर आई है। हालांकि फैमिली इश्यूज़ की वजह से
वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे नोएल टाटा, लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि वो लाइमलाइट में आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट अब स्ट्रीट खोज भी रही है कि ट्रेंड किस तरह से चला, वोल्टास किस तरह से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। सर, वो बोर्ड में तो टाटा स्टील और वोल्टास दोनों के हैं, वहाँ पर भी कुछ पैटर्न बन रहे हैं क्या? देखिए, वोल्टास में ऑलरेडी 160% की रैली आ चुकी है, लेकिन वोल्टास भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो अभी पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुई है। तो वोल्टास में भी एक छोटा सा कंसोलिडेशन या इस टाइप का मंथली चार्ट पे 2-3 महीने का आता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ भी अभी कम से कम 30 से 40% की अपसाइड आराम से दिखती है। और अगर ये सेल्स अपनी जिस तरीके से दे रहे हैं, इसको जस्टिफाई करते रहते हैं, आप देखिए मार्च 2024 वाले क्वार्टर में 483% ईपीएस ग्रोथ थी, यानी अर्निंग्स पर शेयर 483% से बढ़ी। जून वाले क्वार्टर में 187% से बढ़ी। ऑलरेडी बड़े बेस पे बैठे थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी ग्रोथ आई है। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रह जाती है, हम देखिए अगर इसके ईपीएस के या अर्निंग्स के टर्म में माने कि अगर कंपनी 25% से ग्रो करती है हर साल, तो अगर 8 साल ऐसे ग्रो कर जाती है तो स्टॉक का प्राइस होता है 10 गुना। तो अगर ये 2-3 क्वार्टर के हिसाब से और 4 क्वार्टर के इसी हिसाब से ग्रो कर लिए ट्रिपल डिजिट में, तो आप मान के चलिए कि कहीं भी यहाँ से स्टॉक आराम से डबल हो सकता है, वोल्टास का भी। तो वोल्टास में अभी बड़ा जूस बचा हुआ है, ट्रेंड पे ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, कंसोलिडेशन में जाएगा। वोल्टास में एक बड़ी अपमूव डेवलप हो सकती है। और टाटा स्टील में भी हमको दिख रहा है कि बड़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला है, तो वहां भी बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो अब ट्रेंड से 50% पैसा निकाल के अगर आप टाटा स्टील और वोल्टास में डाल देते हैं, तो वहां पे आपका कैपिटल अप्रिशिएट होना चालू होगा। 10-10.5 हजार के पास और 25% निकाल के इन दो काउंटर्स में शिफ्ट करते हैं, तो अगले 5 साल में एक बड़ा विनर आपके हाथ में रहेगा। बिल्कुल। तो ट्रेंड में चूंकि काफ़ी मूव आ चुका है, लेकिन 10,500 तक जा सकता है, लेकिन आप उसमें से भी 50% प्रॉफिट निकाल के अगर किसी पे है तो वो टाटा स्टील और वोल्टास में एंट्री कर सकता है, क्योंकि टाटा समूह में जो प्रमोटर लेवल पर जो स्ट्रक्चरिंग हुई है रतन टाटा जी के बाद, उसके बाद से स्ट्रीट में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ काउंटर्स हैं जो कि फोकस में आ सकते हैं, उसमें वोल्टास और टाटा स्टील रह सकते हैं। उसमें भी जो रैंकिंग है वो वोल्टास में काफ़ी अच्छी है और टाटा स्टील सेकंड नंबर पर आता है।